तेरी माँ के साथ शादी हुई। अब राहु जी अपने माता पिता की सेवा करने लगे। धीरे धीरे समय बीता, हरिनंद जी का स्वर्गवास हो जाता है। और जब हरिनंद जी का स्वर्गवास हुआ तो राहु जी बड़े परेशान होते हैं। यहाँ तक कथा सुनाई, उन्होंने प्रार्थना की कि हे परम पिता परमात्मा, कोई ऐसा संत इस पृथ्वी पर आई जो सबके कल्याण करे, सबके दुखों को दूर करे, जात पात के भेदभाव को दूर करे, छोटे बड़े के भेदभाव को दूर करे, सबको एक रास्ते पर एक समानता सब में लेकर के आए, ऐसा कोई संत यहाँ पर पधारे। का तो जय रविदास जी। लेकिन राहु जी को ये नहीं पता था वो संत उनके यहीं पर पैदा होंगे। वो संत, वो लाल, वो बेटा उनके घर पर ही पैदा होंगे। अब धीरे धीरे समय बीत रहा है। राहु जी और माता कर्मा जी अपना काम करते हुए, सुमरण करते हुए अपना जीवन व्यतीत करने लगे। धीरे धीरे समय बीता, 2 साल बीते, 3 साल बीते, 5 साल बीते, लेकिन राहु जी के यहाँ पर भी कोई संतान नहीं होती। और जब राहु जी की यहाँ पर भी संतान नहीं हुई, राहु जी बड़े दुखी परेशान कि न जानी हमारे यहाँ पर भी कोई संतान नहीं हुई। इधर शादी को 17 साल हो गए, लेकिन पिता राहु माँ कर्मा के घर में कोई संतान नहीं हुई। क्यों नहीं हुई भक्तों? क्योंकि उनके यहाँ पर तो ऐसी संतान जन्म लेगी, उनके यहाँ पर तो ऐसी संतान जन्म लेने वाली थी जो हमारे दुखों को दूर करने वाली थी। बोलो गुरु महाराज की। 17 साल तक कोई संतान ना हुई। और जब 17 साल तक कोई संतान ना हुई, बड़े दुखी, बड़े परेशान, कैसे हमारे घर में संतान होगी, कैसे हमारे घर में हमारी मनों की कामना पूर्ण होगी। माता कर्मा अपना कार्य करती, लेकिन मन में चिंता जरूर रहती, क्योंकि माताओं को ज्यादा चिंता होती है। कुछ भी कार्य हो सबसे ज्यादा चिंता माताएं करती है, करती नहीं करती है? कुछ भी काम हो है, मेहमान आने वाले हो तो तब भी सबसे ज्यादा चिंता माताएं करती है। कौन करती है? करती हो नहीं करती? हाँ, एक बार क्या हुआ, एक घर में मेहमान आने वाले थे, माताओं की संख्या ज्यादा है। और जब घर में मेहमान आने वाले थे तो ये माताएं, पति बेचारा उदास, क्यों? मेहमान आने वाले थे लेकिन चाय पानी की व्यवस्था घर में थी नहीं, ना पैसे साथ थे, तो बड़ा दुखी। पत्नी ने पूछा क्या हुआ? बोले मैं बड़ा दुखी हूँ, कल को मेहमान आने वाले हैं, घर में चाय पानी की व्यवस्था है नहीं, ना मेरे पास पैसे हैं। पत्नी कहते कि संतों ने वर्णन किया, ज्ञान बढ़ी गुणवान की संगत। संत लोग कहते हैं ज्ञान गुणवान की संगत बैठ करके मिलता है। अगर हम गुणवान के संग बैठेंगे तो ज्ञान मिलेगा। ज्ञान बढ़ी गुणवान की संगत, ध्यान बढ़ी तपसी संग की ना। जो ध्यान होता है वो तपस्वी के संग बैठ करके बढ़ता है। ध्यान बढ़ी तपसी संग की ना, लोभ बढ़ी परिवार के संग में। लोभ परिवार के साथ कीजिए। कौन सा लोभ? अपने बच्चों को पढ़ाने का, सत का लोभ करना, सत का लोभ नहीं। गुरु महाराज के विचारों पर चलने का, अपने गंदे खान पीन त्यागने का, गंदे खान पीन से बचने का, गंदे विचारों से बचने का। कह दो जय रविदास जी। अरे काम बढ़ी पत्नी संग की ना। अगर कोई काम हम करें तो वो काम सफल होता है जो अपनी पत्नी की सलाह में किया जाता है। किसकी सलाह में किया जाता है माताओं? जोर से बोलो। डर रहे हो पति से? डरो मत, चिंता मत करो, गुरु के दरबार में बैठे। के तो जय रविदास जी। काम बढ़ी पत्नी संग की ना। तो पतिदेव बड़े दुखी, उन्होंने कहा कल मेहमान आएंगे। पत्नी ने सलाह दी आप एक काम करो, किसी से 20 रुपए उधार ले आओ। 20 उधार लाना और 20 रुपए से, उस समय 20 रुपए बड़े ज्यादा होते थे। 20 रुपए उधार लाओ और उधार ला करके चीनी पत्ती दूध ले आना और फिर उसके बाद मेहमानों को चाय पिला देना। बोलो गुरु महाराज की। पति बोला वो तो बात ठीक है, लेकिन एक बात बताओ, ये 20 वापस कैसे दिए जाएंगे? 20 रुपए वापस कैसे देंगे? पत्नी बोली चिंता मत करो, मेहमान आएंगे, उनको चाय पिलाएंगे, और जब चाय पिलाएंगे तो जब वो जाएंगे बच्चों को कुछ ना कुछ दे के जरूर जाएंगे।
पत्नी देती है नहीं अच्छी सलाह। हाँ, अब जब वो जाएंगे तो बच्चों को कुछ ना कुछ दे के जाएंगे, और जब बच्चों को दे के जाएंगे हमारा चाहे नाश्ता भी हो जाएगा और जिससे उधार लाएंगे उसके भी वापस हो जाएंगे। इतनी बात बच्चा सुन रहा था। पति दौड़ करके पैसे लाया, चिन्नी पत्ती चाय की व्यवस्था की, चाय मेहमान आए, चाय पिलाई। अब जब चाय पिलाने के बाद बोले भैया अच्छा चले, पति बोला नहीं नहीं बैठो कुछ खाना खिलाएंगे। बोले नहीं नहीं कोई बात नहीं, हमें जरूरी काम है। अच्छा तो मेहमान उठे, अच्छा जी प्रणाम, हम चलते हैं। मेहमान बिना पैसे दिए वापस चल दिए। पति पत्नी की तरफ देख रहा है, घूर कर सलाह तेरी थी, अभी तुझे बताएंगे थोड़ी देर में, अभी थोड़ा मेहमान जाने दो। अब जैसे ही मेहमान थोड़ा बाहर निकले, अचानक मेहमानों को याद आ गया, बोले आज तो अपनी बच्ची को कुछ पैसे ही नहीं दिए। मेहमान वापस आए, एक 5 रुपए निकाले, बेटा इधर आओ। ना ना बेटा इधर आओ। अब वो दौड़ करके जी अंकल जी ये लो 5 रुपए, कुछ चीज खा लेना। अब हम अक्सर कहते हैं नहीं कि पैसे देने थोड़ा ही ना आए। हाँ उन्होंने कहा पैसे देने आए हो? नहीं नहीं रहने दो। क्यों? कहीं पैसे देने आए हो? नहीं नहीं रहने दो, हम नहीं लेते। बच्चे ने कहा ना ना अंकल जी रहने दो। मेहमानों ने कहा रख ले बेटा कुछ खा लेना है। बच्चे ने कहा नहीं नहीं अंकल जी रहने दो। अरे रख लो कुछ खा लेना। बच्चे को चिढ़ आ गई, बोले रख ले कैसे, उधार लाए 20 और दे के 5 जा रहे 15 कौन तुम्हारा बाप देगा। बोलिए गुरु महाराज की। तो जय रविदास जी। जय रविदास। अब जब पत्नी होती है ना बड़ी, हाँ तो जय रविदास जी। ऐसे ही सतगुरु की प्यारी साथ संगत, माता कर्मा पिता राहु भी अपना कार्य कर रहे हैं। धीरे धीरे समय बीत रहा है। 17 साल शादी को हो गई, घर में संतान उत्पन्न नहीं हुई। अब एक दिन की बात, एक दिन माता कर्मा अपना घर का कार्य कर रही थी, और जब माँ कर्मा अपना घर का कार्य कर रही थी तो घर का कार्य करते हुए उनके यहाँ पर कुछ अतिथि उपस्थित हो जाते, कुछ महात्मा लोग उपस्थित हो गए। और जब माँ कर्मा के द्वार पर महात्मा आई तो माता कर्मा का स्वभाव था कि उनके द्वार पर कोई अतिथि आ जाए, उनके द्वार पर कोई संत आ जाए तो वो उनके लिए उनका बड़ा आदर करती थी। क्योंकि सतगुरु की प्यारी साथ संगत, अगर हमारे द्वार पर संत महात्मा आते हैं ना, हमारे द्वार पर अतिथि आते हैं तो हमें उनका सम्मान करना चाहिए, स्वागत करना चाहिए। जैसी हमसे बनी ऐसी उनकी सेवा करनी चाहिए। नहीं करनी चाहिए। तो माता कर्मा ने भी ऐसा ही किया। महात्मा जी उपस्थित हुए, उनको बिठाया, बैठिए संत जी, धन्य भाग हमारी जो आप हमारे द्वार पर पधारे। माता कर्मा ने पानी पिलाया, पानी पिला करके माता कर्मा बैठ जाती है। महाराज जी आइए, बड़े अभाग होते हैं उस नगरी के, बड़े अभाग होते हैं उस गांव के, बड़े अभाग होते हैं उस परिवार के जिस घर में संत लोग उपस्थित हो जाए। और जब आप आई तो मेरा हृदय गदगद हो गया। राहु जी आए, उन्होंने आकर के प्रणाम किया। प्रणाम करने के बाद चरण स्पर्श किए। चरण स्पर्श करने के पश्चात राहु जी ने कहा महाराज जी आप बैठो, हम आपके लिए भोजन बनाते हैं। क्योंकि कहा आ बैठ पी पानी, आ बैठ पी पानी, और तीनों बात मोल नहीं आनी। जब भी हमारे द्वार पर कोई अतिथि आए तो हमारा परम कर्तव्य है, हम लोग करते भी ऐसा ही है। क्या करते हैं कि आओ जी बैठो पानी। जब भी कोई आए पहले उसे बिठाए, बैठाने के बाद उसको पानी पूछे, उसके बाद पूछे कौन हो, कहाँ से आए, किससे आपको मिलना, क्या काम था। बोलो सतगुरु महाराज की, गुरु महाराज की पावन कथा की। ऐसे ही माता कर्मा जी ने बड़ी अच्छी सेवा की। और जब भोजन बनाया तो भोजन बनाने के पश्चात सभी पति पत्नी कर्मा माता राहु जी मिलकर के भोजन कराते हैं संतों को। और जब भोजन कराया, लीजिए महाराज भोजन कीजिए। भोजन कराने के पश्चात अब उन्होंने माता कर्मा को एक बात कही कि बेटी जब से हम आए हैं हम देख रहे हैं आप बड़ी परेशान हो, आप बड़ी दुखी हो। क्यों दुखी हो, क्या कारण है तुम्हारे परेशानी का। माता कर्मा कहने लगी कोई बात कुछ नहीं गुरुजी। कहते नहीं कुछ तो तुम्हारी परेशानी का कारण होगा। माँ कर्मा ने कहा हाँ जी, कि महाराज जी मैं दुखी इसलिए हूँ कि मेरी शादी को 17 साल हो गई।
और जब मेरी शादी को 17 साल हो गए, मेरे यहाँ पर कोई संतान नहीं है। और गुरुजी आप तो जानते हैं कि आप बिना संतान के यह जीवन कैसे बीतता है, घर के अंदर कैसे अंधकार छाया होता है। मेरे यहाँ पर कोई संतान हो जाए तो मेरा ये जीवन सफल हो जाए, हमारा परिवार सफल हो जाए। बोलो श्री सतगुरु रविदास जी महाराज की जय। रविदास गुरु दीन दयाला, हो जय रविदास गुरु दीन दयाला, करूं विश्वास रटू नित माला। जय रविदास बोलो, जय गुरु रविदास। सभी बोलो जय रविदास बोलो, जय गुरु रविदास। चारों ओर है छाया ये तेरा, आपके सिवा ना कोई मेरा। जय रविदास बोलो, जय गुरु रविदास। सभी बोले जय रविदास बोलो, जय गुरु रविदास। और गुरु महाराज जी की चौपाई को सभी गाए। जय रविदास बोलो, जय रविदास बोलो। इधर से जय रविदास बोलो, जय जय रविदास बोलो, जय रविदास बोलो, जय रविदास, जय रविदास बोलो, जय। अब कह देंगे जय रविदास जी कि कर्मा परेशान मत होइए, दुखी मत रहो, निश्चित ही तुम्हारे मन की कामना पूर्ण होगी। एक काम करना, जाओ धौलागिरी पर्वत पर जाना और धौलागिरी पर्वत पर जाकर के हमारे गुरु रेवत प्रज्ञ जी रहते हैं। हेलो, जी जी जी, हमारे गुरु रेवत प्रज्ञ जी रहते हैं। और जब रेवत प्रज्ञ जी रहते हैं, आप रेवत प्रज्ञ जी के पास जाना और रेवत प्रज्ञ जी के पास जाकर के अपनी मन की कामना उनके चरणों में अर्पण करना। और निश्चिंत ही गुरु रेवत प्रज्ञ जी के द्वारा, गुरु रेवत प्रज्ञ जी की कृपा से, सतगुरु महाराज की कृपा से तुम्हारे यहाँ पर संतान होगी। बोलो गुरु महाराज की, सतगुरु रविदास जी महाराज की, श्री महात्मा भोलूनाथ जी महाराज की पावन कथा की। अम्मा कर्मा ने कहा ठीक है गुरु जी। संत लोगों ने भोजन किया और बड़ा अच्छा सम्मान किया, और जैसे भी उनसे बना सम्मान करने के पश्चात संत लोग अपना धौलागिरी पर्वत की तरफ, धौलागिरी पर्वत पर चले जाते हैं और राहु जी और माता कर्मा को आशीर्वाद दे देते हैं। अब जैसे ही माँ कर्मा को आशीर्वाद दिया, राहु जी को आशीर्वाद दिया, अब तो सतगुरु की प्यारी सत्संगत। पिता राहु जी, समय बीता और जिस समय बीतते बीतते एक दिन पिता राहु जी धौलागिरी पर्वत पर ही पहुंच गए। और जब धौलागिरी पर्वत पर पहुंचे, धौलागिरी पर्वत पर पहुंचने के बाद रेवत प्रज्ञ जी को जाकर के प्रणाम किया, नमस्कार किया। और रेवत प्रज्ञ जी को प्रणाम करने के बाद उनके चरणों में बैठ गए। हे गुरु महाराज, मैं आपको अपना गुरु धारण करना चाहता हूँ। कह दो जय रविदास जी। मैं आपको गुरु धारण करना चाहता हूँ, और जब गुरु धारण करना चाहता हूँ, हे गुरुदेव आप मुझे अपने चरणों का दास बनाएंगे, क्योंकि बिना किसी मेहनत के हमें कुछ प्राप्त नहीं होता। आज हमें जो भी मिलता है, अगर हमें कुछ प्राप्त होता है तो वो सब कुछ प्राप्त होता है गुरु महाराज की कृपा से। आप यहाँ पर बैठे हो, बैठ करके कथा सुन रहे हो, और जब कथा सुन रहे हो ना तो यहाँ से कुछ जरूर लेकर के जाओगे, कुछ जरूर पाओगे, क्योंकि गुरु महाराज के चरणों में
हम जब आते हैं मत्था टेकते और मत्था टेक करके बैठते हैं तो सतगुरु महाराज सब पर कृपा करते हैं, सब पर दया करते हैं और सब पर दया करते हुए गुरु महाराज हमारे समस्त दुखों को दूर करते हुए, समस्त कष्टों को दूर करते हुए हमारी मनों की कामना पूर्ण करते हैं। राहु जी धौलागिरी पर्वत पर पहुंचे, वहां पर उन्होंने गुरु रैवत प्रज्ञ जी को गुरु बनाया और जब गुरु रैवत प्रज्ञ जी को गुरु बनाया तो गुरु रैवत प्रज्ञ जी को गुरु धारण करने के बाद अब तो राहु जी उनके आश्रम में रह करके नित्य प्रतिदिन सेवा करने लगे। और जब नित्य प्रतिदिन सेवा करने लगे, क्योंकि जब हम करते हैं सेवा तभी तो गुरु महाराज देते हैं हमें उस सेवा का मेवा। सेवा करते करते धीरे धीरे समय बीतने लगा और जब धीरे धीरे समय बीतने लगा अब तो रैवत प्रज्ञ जी के चरणों में राहु जी नित्य प्रतिदिन सेवा करते हुए